बाकी एक ही होता है जिस तरह पटे इधर का अंतरिक्ष में कृत्रिम उपग्रहों को लॉन्च किया जिनकी हम आसमान में निगरानी कर सकते थे। जल्द ही वे उपग्रह हमारी तरफ और अनंत आकाश की ओर देखने लगे। वो दिन भी जल्द आ गया जब अमेरिका और रूस के अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में पैदल चलने लगे। वो यादें भी बहुत पुरानी नहीं हुई जब धरती के इंसान ने चंद्रमा की सतह पर कदम रखे। ये सब तेजी से घट रहा था। ब्रह्मांड के समय की माप के अनुसार मानव जाति का जन्म पलक झपकने भर पहले हुआ था और आज हम अपने ग्रह से कितनी दूर तक निकल आए हैं। साल 1961 किसी मानव को पहली बार अंतरिक्ष की कक्षा में प्रक्षेपित किया गया था। अगले साल मेरिनर 2 यान अपनी यात्रा पर निकला और पृथ्वी को पीछे छोड़ते हुए जा पहुंचा हमारे निकटतम ग्रह शुक्र तक। अब तक कुल 10 मेरिनर यान मंगल, शुक्र और बुध की यात्रा पर जा चुके हैं। आखिर कैसे वॉयेजर पृथ्वी से अरबों किलोमीटर दूर के गैस पिंडों को पार कर पाए? उनका साथ दिया किस्मत ने। पृथ्वी, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून सभी अनुकूल स्थिति में आ रहे थे। अगले 176 सालों तक वे फिर से उस सुविधाजनक सीधी रेखा में नहीं आएंगे। ये बिल्कुल सही समय था। कैनवरल से लॉन्च किया गया। दूर और दूर चलते चले जाएंगे। लाखों अरबों साल बीत जाएंगे। मानव जाति का सफर बहुत दूर जा पहुंचेगा, यहां तक कि हमारा अपना सूर्य भी अंततः एक विशाल लाल पिंड बन जाएगा। फिर भी कहीं दूर हमारे सौर मंडल की सबसे दूर की सीमाओं से परे 2 मानव निर्मित अंतरिक्ष यान अपने साथ एक छोटा सा संदेशा ले जा रहे होंगे कि हम कौन हैं और हम कौन थे। किसी दिन वॉयेजर एकमात्र सबूत हो सकते हैं हमारी मानव सभ्यता के अस्तित्व का। वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 दोनों में ही मौजूद है एक प्रकार का टाइम कैप्सूल, जिसमें एक सोने की परत वाली तांबे की डिस्क और स्टाइलस है
जिसकी मदद से डिस्क के खांचों में एनकोडेड ध्वनियों को सुना जा सकता है। कवर पर लिखे निर्देश बताते हैं कि रिकॉर्ड प्लेयर कैसे बनाया जाता है। जो ऐसा कर पाएगा वो 55 भाषाओं में हमारा अभिवादन सुनेगा और मोत्सार्ट, चक बेरी, बाख, लुई आर्मस्ट्रॉन्ग, एक जॉर्जियाई समूह गान, न्यू गिनी के अनुष्ठान गीत, प्रकृति की आवाज और पक्षियों का चहचहाना सुन पाएगा। डिस्क में अंतरिक्ष से ली गई पृथ्वी की तस्वीरें, संसार के परिदृश्य और उनमें रहने वाले लोगों की तस्वीरें भी मौजूद हैं। वैज्ञानिक गणना करते हैं कि वॉयेजर 2 को धरती से 1 प्रकाश वर्ष की दूरी तय करने में लगभग 18,000 वर्ष लगेंगे। फिर ये हमारे सबसे नजदीकी तारे प्रॉक्सिमा सेंटोरी के पास होगा। हाल ही में खोजे गए इस तारे का एक ऐसा ग्रह है जहां शायद जीवन की संभावना मौजूद है। हो सकता है उस समय तक मानव जाति को तारों तक जाने का एक तेज रास्ता मिल जाए, जिसके बारे में वॉयेजर्स के बनाने वालों को पता नहीं था। और संभवतः कभी न कभी वे वॉयेजर्स उन बुद्धिमान प्राणियों की खबर देकर अपनी यात्रा पूरी करेंगे। उन प्राणियों की खबर जो हमारी ही तरह चाहते हैं सितारों तक पहुंचना। अच्छे टिकट लॉन्च के कुछ ही समय बाद लगभग 120 लाख किलोमीटर दूर एक सही जगह से वॉयेजर 1 ने एक ही फ्रेम में खींची चंद्रमा के साथ पृथ्वी की तस्वीर। पहली बार हमने देखा कि अंतरिक्ष की गहराई से हमारी धरती और उसका उपग्रह कितने छोटे दिखते हैं। लेकिन मुश्किल वातावरण और लंबी यात्रा के खतरे सामने आ रहे थे। वॉयेजर 2 ने धरती के सिग्नल्स का जवाब देना बंद कर दिया। वैज्ञानिक जानते थे कि यान कहां है, लेकिन कोई संपर्क ना होने के कारण वे इसे नियंत्रित नहीं कर सके। उनका कीमती यान अंतरिक्ष के कबाड़ का छोटा हिस्सा बनकर रह गया। इसकी खोज का मिशन खत्म होने वाला था। लेकिन जो इंजीनियर वॉयेजर जैसा अंतरिक्ष यान बना सकते थे, वे 20 करोड़ किलोमीटर दूर से समस्या को हल भी कर सकते थे। उन्होंने पाया कि वॉयेजर 2 का रेडियो ठीक था, लेकिन इसको ट्यून करने की क्षमता सही नहीं थी। नासा की तकनीकी टीम को सही फ्रीक्वेंसी की फिर से गणना करनी पड़ी और वॉयेजर 2 के रिसीवर से मिलान करने के लिए पृथ्वी पर ट्रांसमीटर को फिर से ट्यून करना पड़ा। उन्हें हर बार संदेश भेजते समय ऐसा करना पड़ता था। आज भी कनेक्शन कभी कभी टूट जाता है, लेकिन वे हमेशा इसे ठीक कर लेते हैं। 5 मार्च 1979 को फ्लोरिडा से उड़ने के 1.5 साल बाद योजना के अनुसार इसकी मुलाकात बृहस्पति के साथ हुई। वॉयेजर 1 ने हमारे सौर मंडल के सबसे बड़े ग्रह के पास से उड़ान भरी। अंतरिक्ष यान के कैमरों ने विशालकाय गैस पिंड की तस्वीरें भेजी, जिसका नाम देवताओं के गुरु के नाम पर रखा गया था। लगभग 2 सदियों तक खगोलवेद बृहस्पति के विशाल लाल धब्बे के बारे में सोचकर हैरान होते कि ये है क्या। इतने बड़े ग्रह के चेहरे पर यह सिर्फ एक छोटा दाग लग रहा था, लेकिन वो स्थान पृथ्वी के आकार का 3 गुना था। क्या ये एक विशाल पठार था
भिन्न ग्रहियों की कोई रचना या उनका संकेत? वॉयेजर 1 और 2 ने पहेली को सुलझाने में मदद की। द ग्रेट रेड स्पॉट एक विशालकाय तूफान है। ये सौर मंडल में अब तक की सबसे बड़ी वायुमंडलीय हलचल है जो सदियों से हो रही है। वॉयेजर द्वारा बृहस्पति के अवलोकन से कई आश्चर्यजनक तथ्य सामने आए। 1000 किलोमीटर से अधिक लंबी बिजली का कड़कना और ध्रुवों पर ध्रुवीय ज्योति यानी ऑरोरा, बिल्कुल हमारी धरती के जैसा। वॉयेजर की मदद से वैज्ञानिक ये भी देख सकते थे कि बृहस्पति धुंधले छल्लों से घिरा हुआ था, जो कि लगता है कि छोटे धूल के कणों से बने हैं। यान के नजदीक जाने पर जोवियन उपग्रहों की भी करीब से तस्वीरें मिली, जो थे यूरोपा, गैनीमेड, कैलिस्टो और आयो। गैनीमेड के दृश्यों ने पुष्टि की कि ये सौर मंडल में किसी भी ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है। हमारे चंद्रमा से 1.5 गुना बड़ा, यानी आकार में बुध ग्रह से भी विशाल। लेकिन बृहस्पति के 2 अन्य उपग्रहों आयो और यूरोपा पर और भी अचरज भरे हुए थे। वैज्ञानिक सोचते थे कि सौर मंडल में केवल पृथ्वी पर ही सक्रिय ज्वालामुखी है। उनका मानना था कि अन्य किसी ग्रह और उपग्रह पर भूकंप नहीं होते। लेकिन वॉयेजर ने आयो की जमी हुई सतह पर ज्वालामुखी को पिघला हुआ लावा उगलते हुए साफ देखा। आयो के कुछ लावा प्रवाहों की लंबाई 500 किलोमीटर तक की थी। शानदार दृश्य था वो। लावा और काले ज्वालामुखीय राख का चमकीला सम्मिश्रण। लाल, नारंगी, पीला, मरून, सतह पर रंगों की छटाएं बिखरी पड़ी हैं। ये अपेक्षाकृत युवा है और यहाँ निम्न दबाव के क्षेत्र है। यहाँ के पहाड़ धरती के पहाड़ों से भी ऊंचे हैं। जो निष्प्राण लगता रहस्य हमारे मन को मोहित करते हैं। जैसे पतंगा जाता है प्रकाश की ओर, हमारा मन भी नई खोजों से खुश होता है। हम नए अछूते जगहों की तलाश करते हैं और वहां अनोखे अद्भुत जानवरों और पौधों को पाकर रोमांचित हो उठते हैं। अनंत काल से हमने पहुंच से बाहर लगते सितारों और बाहरी दुनियाओं का दौरा करने का सपना देखा है, जो थी बस कुछ ही दूर। ज्ञान और जानकारियों के नए रास्तों पर चलते हुए हम पहुंच गए अंतरिक्ष में। कृत्रिम उपग्रहों को लॉन्च किया, जिनकी हम आसमान में निगरानी कर सकते थे। जल्द ही वे उपग्रह हमारी तरफ और अनंत आकाश की ओर देखने लगे। वो दिन भी जल्द आ गया जब अमेरिका और रूस के अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में पैदल चलने लगे। वो यादें भी बहुत पुरानी नहीं हुई जब धरती के इंसान ने चंद्रमा की सतह पर कदम रखे। ये सब तेजी से घट रहा था। ब्रह्मांड के समय की माप के अनुसार मानव जाति का जन्म पलक झपकने भर पहले हुआ था, और आज हम अपने ग्रह से कितनी दूर तक निकल आए हैं। साल 1961 किसी मानव को पहली बार अंतरिक्ष की कक्षा में प्रक्षेपित किया गया था। अगले साल मेरिनर 2 यान अपनी यात्रा पर निकला और पृथ्वी को पीछे छोड़ते हुए जा पहुंचा हमारे निकटतम ग्रह शुक्र तक। अब तक कुल 10 मेरिनर यान मंगल, शुक्र और बुध की यात्रा पर जा चुके हैं। उन्होंने हमारे आसपास के ग्रहों की मैपिंग की। हमने उन्हें विस्तार पूर्वक देखा। हमें मौसम की जानकारी भी मिली।
कुछ लोग निराश हुए जब मेरिनर्स को कोई राक्षसी एलियन या भिन्न ग्रही डायनासोर से भरा कोई उष्णकटिबंधीय जंगल नहीं मिला। लेकिन हमारी वैज्ञानिक भूख तेज हो गई थी। प्रोजेक्ट मेरिनर के बाद और भी आगे बढ़ गया एक नया महत्वाकांक्षी कार्यक्रम वॉयेजर। वॉयेजर टीम के वैज्ञानिकों और इंजीनियरों ने हमारे सौर मंडल के बाहरी ग्रहों के रहस्यों को जानने के लिए दो एक जैसे अंतरिक्ष यान तैयार किए, वॉयेजर 1